हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बढ़ते वे प्रोटीन प्राइसेस से सारे ही लोग परेशान हैं और अगर आपने ऐसा नोटिस किया हो तो पिछले 2 साल के पीरियड में ना ये प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट हुए हैं। पुराने सालों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही, और साथ ही साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि 2023 में या आने वाले कुछ सालों में क्या ऐसे ही प्राइसेस स्काई रॉकेट होते रहेंगे ईयर ऑन ईयर, या फिर थोड़ी रिलैक्सेशन कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं प्राइसेस में चेंज आया कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये नेकप्रो गोल्ड है और मसल ब्लेज का वे प्रोटीन है अल्ट्रा प्रीमियम ब्लेंड। तो अगर मैं नेकप्रो की बात करूं तो ये जो वे गोल्ड है ना, ये मैंने 2021 में खरीदा था। इसकी मैंने वीडियो भी एक कवर की थी। तो 2021 में इसको मैंने खरीदा था 1200 रुपए में, और आज जो इसका प्राइस है आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइस और ऊपर नीचे हो गया हो, बट एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अब ऐसे आपको लगेगा 400-500 रुपए का फर्क है, बट उसको आप परसेंटेज में काउंट करिए। 1200 के कंपैरिजन में जो नया प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। अब अगर मैं बात करूं मसल ब्लेज की, तो इसका ये 1 kg का वेरिएंट है, बट अगर 2 kg का वेरिएंट आप एग्जाम्पल के लिए लेके चलें तो 2015 में ना इसको मैं खरीदता था 4200 रुपीज में 2 kg के वेरिएंट को, और 2019 में वो 4200 से ना 4400 रुपए हुआ था। 4 साल में सिर्फ 200 रुपए का इंक्रीज देखने को मिला था यहां पर। बट अगर आप उसको कंपेयर करेंगे 2022 से तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। 4400 से सीधा बढ़ के वो 4900 पे पहुंच चुका था, और अब अगर मेरा गैस सही है तो ये 5000 क्रॉस कर चुका है। तो इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है कंपेयर करें हम अगर पुराने सालों से। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ये ड्रास्टिक चेंज देखने को क्यों मिला है। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए वो है रॉ जो मटेरियल है, रॉ प्रोटीन जो ये खरीदती हैं कंपनीज, जहां से भी ये सोर्स कर रही हैं, चाहे अपना खुद का मैन्युफैक्चर करें, जो रॉ मटेरियल है ना उसका प्राइस बढ़ा है। तो कोई भी अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब एक फॉरेन की ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनके ब्लॉग पोस्ट में अगर आप जाके चेक करें, मैंने देखा उन्होंने मेंशन किया था कि हमें रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2020 से लेकर 2022 के पीरियड के बीच में, ऑलमोस्ट डबल। बट उसमें उन्होंने प्राइस डबल नहीं किया है, खुद थोड़ा बहुत लॉस बेयर करके या फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करके स्टिल उन्होंने कंज्यूमर के लिए एक रीजनेबल प्राइस रखा है, अगर हम उनके पुराने प्रॉफिट्स को माइंड में रखें। तो देखिए, पहला फैक्टर आ गया रॉ मटेरियल। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसने इन्फ्लुएंस किया है वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के प्राइसेस को, वो है कोविड-19 पेंडेमिक। अब कोविड-19 पेंडेमिक में हुआ क्या, बेसिकली लॉकडाउन लग गया, जो लेबर थी कंपनीज को उसकी शॉर्टेज हुई। अब लेबर की शॉर्टेज हुई अगर, तो साथ ही साथ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आई। रॉ मटेरियल कुछ कंपनीज तक टाइम से पहुंचा नहीं, और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो रॉ मटेरियल उनके पास था बट अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक टाइम पे नहीं पहुंचा पाई। तो इस दौरान क्या हुआ, डिमांड प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, तो अगर थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स की आपको नॉलेज होगी तो आप समझेंगे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, इसकी वजह से प्राइस अगेन बढ़ गया थोड़ा सा। तीसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं वो ये था कि कुछ कंपनीज ने ना मार्केटिंग गेम खेली यहां पर। अब मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, ये जस्ट मैंने इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए मैंने 2 आपको अलग अलग कंपनीज मेंशन की, इन दोनों को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा। जनरली कुछ कंपनीज ने क्या किया कि कोविड का फायदा उठा के ना एक उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन नया स्टार्ट किया, वे प्रोटीन सप्लीमेंट आप लो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनिटी जहां पे टर्म लग गई ना, चाहे लेबल पे लगे किसी भी प्रोडक्ट के, चाहे मार्केटिंग कैंपेन में सिर्फ पोस्टर पे लगे, इम्यूनिटी टर्म आ गई तो प्राइस में ना आपको एक हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनीज का तो काम है लोगों को, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना। अब इम्यूनिटी बढ़ना ना बढ़ना साइड पे रहा, उसको आप साइड पे रखें, बट इम्यूनिटी के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठना, वो कंपनीज ने यहां पर एक गंदी गेम खेली। बट चलिए, जो भी था, ये 3 मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्राइस में आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। तो अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर परेशानी निकल के आती है वो ये है कि आने वाले सालों में क्या होगा। क्या इतना जो प्राइस का इंक्रीज था अब 2023 के एंड तक दोबारा प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे, या 2024 में बढ़ेंगे, या ऐसा कब होगा? इतनी ज़्यादा सर्ज आपको देखने को कब मिलेगी? तो यार थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, ऐसी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो 3 फैक्टर्स थे ना, इनकी वजह से प्राइस बढ़ा,
बट आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर मुझे पर्सनली ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं दिखता जो प्राइस को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। इफ एनीथिंग प्राइस डाउन आ सकते हैं कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स के। अब ऐसा क्यों है कि इसकी जो डिमांड है ना प्रोडक्ट्स की वो स्टिल उतनी ही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ उसमें नहीं हुई है, बट जो सप्लाई है वो बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। अब कंपनीज के लिए सब कुछ जैसे पहले चल रहा था काम, लेबर वैसे ही चल रही है। अब आप अगर बात करें प्रोडक्शन लेवल पर तो सब कुछ बिल्कुल कंप्लीटली फाइन चल रहा है हर कंपनी के लिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई अच्छी खासी होने की वजह से कंपनीज को इन द नियर फ्यूचर प्राइस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बट मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। अब नई नई ब्रांड्स आप देखते हैं, हर दिन कोई भी नई ब्रांड उठ के आ जाती है। अब मुझे कैसे पता चलता है, मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स आती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये वाला प्रोटीन टेस्ट करो, भैया ये टेस्ट करके दे दो। और ऐसे ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका नाम ना मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना होता, बट आप जब बताते हैं तो मैं रिसर्च करता हूं, कईयों का मुझे पता चलता है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट। तो ऐसे जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स हैं ना उनको भी अपना जो प्राइस है वो थोड़ा कंपिटिटिव रखना पड़ता है। तो इससे फायदा किसका होता है, कंज्यूमर का। तो इन द नियर फ्यूचर 2023 के एंड तक या 24 या 25 तक भी ना जो वे प्रोटीन की मार्केट है वो तो ग्रो करेगी। ग्लोबल डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट डाइटरी सप्लीमेंट की कैटेगरी में डोमिनेट जरूर कर रहा है मार्केट शेयर, बट इसके प्राइस आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं दिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज तो उसमें जरूर आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल टाइम के साथ साथ महंगा होता रहता है। अब दूध की एग्जांपल लेके चलें, आपके बचपन में कितने का था और आज कितने का मिलता है, तो सिमिलरली रॉ मटेरियल जो है वो ग्रो करता रहेगा प्राइस, बट इतना ज़्यादा और इतने सडनली ग्रो नहीं करेगा कि आपकी पॉकेट में छेद हो जाए प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने के लिए। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये देख के थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिली हो प्राइस को लेके। ये मैंने अपनी जो रिसर्च है उसके बेसिस पे पूरी वीडियो बनाई है। हो सकता है मैं गलत भी प्रूव हो जाऊं फ्यूचर में, बट लाइकली सिनेरियो यही है कि प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं पहले से थोड़ा सा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।